मध्य प्रदेश के धार जिले के पिटगारा गांव के किसान बेटे विजय सिंह चुंडावत का भारतीय सेना में चयन होने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं विजय सिंह चुंडावत ने हमारी बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव से खास बातचीत करते हुए बताया कि देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि सेना में नौकरी करे, युवा समाज राजनीति और शिक्षा के माध्यम से भी देश की सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है भारतीय सेना में चयनित विजय सिंह चुंडावत, जो कि बदनावर तहसील मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव पिटगारा के एक नौजवान है। इनका हाल ही में भारतीय सेना में चयन हुआ है। आइए जानते हैं चुंडावत जी के निजी अनुभव कि सेना में चयन होने के दौरान कैसे इनके अनुभव रहे। और इनसे पहला सवाल हमारा ये है कि कैसा आपका अनुभव है, आज आप एक सेना के जवान बन चुके हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मेरे मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील होता है। वो गांव में सिर उठाकर चल सकते हैं क्यों उनका बेटा सेना में है और अपनी सेवा दे रहा है। और बताऊँ क्या बताऊँ, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। दिमाग में हमेशा यही रहता था कि भाग जाएं, लेकिन बस करना है, उस हिसाब से चलता था। सुबह 3 बजे 3:30 बजे जाके उठना, रात को 11 बजे 12 बजे सोना, 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे सोने मिलता था। उसके हिसाब से पूरा स्ट्रेस रहता था कि इसी कारण बहुत सारे ट्रेनिंग टाइम पे रिक्रूट भाग भी जाते थे, क्योंकि इतना स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते हैं। और टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि टाइमिंग हमेशा ही वही रहती थी कि मतलब जाना है। अगर कुछ बात हो भी गई तो वो कुछ बता नहीं पाते थे कि सर इस कारण से लेट हो पाए। टाइमिंग बस सर। सेना में आप चयनित हो चुके हैं, ये चयनित होने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ा था इसके पीछे, कैसे प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा, जब हम छोटे थे तो बहुत बार देखते थे कि आज ये शहीद हो गए, आज वो शहीद हो गए। एक तो वहाँ से और देखा कि गांव में सारी जॉब हैं, अपने परिवार में टीचर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन कोई ये नहीं सुना कि गांव में या बदनावर शहर में आर्मी में चयन होते थे। और वहीं से एक ये भी था कि बचपन से कि आर्मी में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, गाँव में वो होना चाहिए कि हाँ वो जॉब सबसे अलग लगी है। बस यही था। काफ़ी लोग सेना में जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हाल ही में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, उसके लिए आप रवाना होने वाले हैं। क्या कुछ प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी, क्या प्रमुख नैतिक दायित्व रहेंगे, किस तरीके से आप सेना में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे? दायित्व का निर्वहन तो बस यही है कि अगर ऑफिसर ने या कमांडर ने किसी ने भी कोई कार्य बताया है, बस वो करना है। अगर हमने हमारा काम जो बताया वो कर लिया तो सेना में नौकरी हो जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जहाँ पोस्टिंग है अपना काम अपनी ईमानदारी से करो, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आप पिटगारा के एक राजपूत अर्थात किसान परिवार से आते हैं। आप चाहते तो खेतीबाड़ी करके या अन्य सेवा में भी जीवन व्यतीत कर सकते थे, देश सेवा ही चुनना क्यों पड़ा आपको? क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले तो ये मेरा शौक़ था कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। और दूसरी जॉब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे MP पुलिस से या अदर कोई भी जॉब मेरे को पसंद नहीं थी। या तो मैं बिज़नेस कर लेता या फिर अगर आर्मी में नहीं भी लगता तो बिज़नेस करता, लेकिन खेती करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को। वो पल जब आप सेना में चयनित हुए थे, उसके बाद अपने गांव लौटे थे, तब ढोल ढमाकों से आपका स्वागत किया गया था, आपके परिवारजनों का स्वागत किया गया था। उस समय आपने कैसा महसूस किया था, क्या कुछ लगा था आपको? सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने देखा पापा मम्मी बहुत खुश थे, पूरा गाँव में एक खुशी की लहर थी। और वही देखा मैंने, पापा को बहुत कुछ सोच रहे थे उस टाइम कि ये कर दूँ वो कर दूँ। मैंने बोला ठीक है, वो आपने किया है जो बहुत अच्छा किया है आपने। और अलग ही खुशी थी, उनके चमक थी उनके मुंह पे, चेहरे पे, बहुत खुश थे वो उस टाइम। बस यही बनूँगा। सेना में जाना अर्थात अपने प्राणों को देश के लिए बलिदान कर देना। आने वाले समय में कई आपके दोस्तों के साथ भी ये घटना हो सकती है, वो शहीद हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हाल ही में हमारे देश के CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ विपिन रावत जी भी शहीद हुए हैं। उनको लेकर कई लोगों, पूरा देश गमगीन था। कई लोगों ने अच्छी भावनाएं भी व्यक्त की तो कुछ लोगों ने दुर्भावनाएं व्यक्त की। आप एक आर्मी मैन होने के नाते किस प्रकार से महसूस करते जब वो शहीद हुए, तो आपको कैसा लगा था आर्मी मैन होने के नाते? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि CDS जनरल विपिन रावत जी एक सबसे अच्छे आर्मी ऑफिसर के रूप में सबसे अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं। और उनके ऊपर अगर कोई इस दुर्भाग्य टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो वो बहुत संगीन अपराध हो सकता है। और अपराध है वो, और ये
आर्मी सोल्जर होने के कारण मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अच्छा नहीं लगता है। और जो देश के लिए मर रहे, अगर उन पे ही आप सोच रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, तो फिर आप किस पे विश्वास करेंगे। और अगर हम हो जाते हैं तो फिर कल हम पे भी बोलेंगे, फिर हम यही सोच के जाते हैं कि कल हो ना हो, लेकिन आज तो है, इसे एंजॉय करना चाहिए बस। आप देश सेवा के लिए समर्पित हैं। अगर ऐसा मौका आया कि देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करना पड़ा तो क्या करेंगे आप? पीछे हटेंगे, आगे बढ़ेंगे? जब पोस्टिंग जाते हैं उसके बाद ये नहीं रहता कि हम मरेंगे या जिएंगे, बस मरना ही है और कुछ नहीं रहता। और जब ऐसे मौके आते हैं तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, क्योंकि देश के लिए मरना बहुत बड़ी बात होती है। क्षेत्र भर से सैकड़ों युवा तैयारी कर रहे हैं देश सेवा में जाने के लिए, पुलिस सेवा में जाने के लिए। कुछ युवा वहाँ पर जाकर पोस्टिंग ले लेते हैं, कुछ युवा असफल हो जाते हैं। जो युवा असफल हो जाते हैं उनमें प्रेरणा मिले, उनको सकारात्मकता का संदेश उनके बीच जाए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अगर युवा देश सेवा के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ आर्मी से ही देश सेवा होती है, अदर बहुत सारी जॉब है जिससे देश सेवा भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं आर्मी में जाके तो उनके लिए भी बहुत सारी जॉब है जिससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन युवा बहुत सारे क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि जॉब आर्मी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये गलत होता है, क्योंकि आर्मी थोड़ी ना है जो जॉब है या सिर्फ देश सेवा है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉबें हैं। तो ये थे हमारे साथ हाल ही में भारतीय सेना में चयनित विजय सिंह चुंडावत, जिन्होंने बताया कि अगर निरंतर प्रयास करें और जो युवा असफल होते हैं उनके लिए कई अन्य विकल्प होते हैं जिससे वे देश सेवा कर सकते हैं। इसी तरह की खास खबरें देखने के लिए बने रहिए।